जय हिंद, जय भारत। ज्ञान भारत चैनल में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मैं पुनः जनरल मैथ के अगला वीडियो लेकर आया हूँ। तो अब तक हम लोगों ने ये देख लिया था कि जो नंबर सीरीज में से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसको हल करने के लिए हमको नंबर सिस्टम से संबंधित चीज़ों को ही पढ़ना हो, तो इन चीज़ों के लिए मैंने 2 पॉइंट को आप लोग के सामने एक्सप्लेन किया था, जिसमें लास्ट दूसरी पॉइंट थी वास्तविक मान, किसी संख्या का वास्तविक मान और स्थानीय मान। देखिए, वास्तविक मान और स्थानीय मान से संबंधित एक प्रश्न आते हैं, उसको मैं आज आप लोग को बता रहा हूँ। वास्तविक मान जैसे क्वेश्चन है, देखिए संख्या 5335, मैं एग्जाम्पल भी लिया था, में स्थानीय मान का योग उसके वास्तविक मान से कितना गुना अधिक या कम है। यही है, कितना गुना अधिक या कम है। आपको इस तरह के प्रश्न हल करने के लिए आपको जानना ये जरूरी होगा कि 5335 में 5 का स्थानीय मान क्या है और उसका वास्तविक मान क्या है। तो 5335 में 5 का 2 स्थानीय मान है। नंबर 1 5 इकाई के स्थान पे है तो 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा। नंबर 2 एक 5000 के स्थान पे है तो उसका स्थानीय मान 5000 होगा। तो 5 और 5000 उसके 2 स्थानीय मान हो गए। तो इन दोनों स्थानीय मानों का योग कितना हो गया? 5005, 5005। अब 5335 में 5 का वास्तविक मान क्या है? 5। तो अब ये देखना है कि 5 का कितना गुना 5005 है। तो सिंपल, इसके लिए हम सीधे 5005 में 5 से भाग दे देंगे, आएगा हमारा भागफल ये, तो 1001, यानी कि 5 का 1001 गुना 5005 है। तो आंसर आपका हो गया 1000 गुना। पूछा है कितना गुना अधिक या कम है, तो 1001 गुना आपका अधिक है। तो इस तरह के प्रश्न आपको बीएड वगैरह जो भी है सामान्य जनरल में सब में पूछते हैं, और जिस तरह का जो कंपटीशन होगा उस तरह से पूछा जाता है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो आप तीसरे पॉइंट पे हम लोग थे कि संख्याओं के प्रकार। देखिए, संख्याओं के प्रकार एक्चुअली याद करना ये है, अब ध्यान में रखना ये सब चीज़ें। आप जब तक ध्यान में नहीं रखेंगे फिर किसी तरह का प्रश्न हल करना आसान नहीं होगा आगे। तो इसलिए इनकी फंडामेंटल चीज़ों को जानना जरूरी है। तो ध्यान देते हैं कि प्राकृतिक पहला संख्याओं के प्रकार कई प्रकार के हैं, मोटा मोटी 12 प्रकार हैं जिनको यहाँ देखते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक संख्याएं। क्या है? एक देखिए, प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, इन्हें एन से संकेतित किया जाता है। नेचुरल नंबर यानी सिंपल, जो 1 से शुरू होने वाली और अनंत तक जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। समझ गए? नंबर 2 पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, जिसे W से इंगित करते हैं, यानी जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हो, पूर्ण संख्या हो गई। नंबर 3 पूर्णांक। पूर्णांक 2 प्रकार के हैं, एक धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक Z+, ऋण पूर्णांक Z-। एक्चुअली Z ये जो है धन पूर्णांक यानी जो सिंपल उसके आगे चिन्ह प्लस का हो, लेकिन प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता है। अगर किसी अंक के सामने अगर प्लस का चिन्ह लिखा हुआ ना हो, तो आप मान लीजिए प्लस का चिन्ह लिखा हुआ ना हो और +1 लिखा हो, तब तो ये आप समझ लीजिए कि +1 स्पष्ट है। लेकिन अगर सीधे 1 भी लिखा हो तो इसका मतलब कि ये धन पूर्णांक है। तो ये धन पूर्णांक कौन सी हैं? 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक ये धन पूर्णांक संख्याएं हैं। आप रिलेशन जोड़ सकते हैं, यानी कि जो आप प्राकृतिक संख्याएं देखें, प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, वो एक तरह से धन पूर्णांक भी है। लेकिन अगर उसी में हम निगेटिव का चिन्ह लगाते हैं, माइनस का, तो वो ऋण पूर्णांक हो जाएंगे। यानी -1 2 -3 से लेकर माइनस अनंत तक जाने वाली संख्याएं हैं, ऋण पूर्णांक है। तो ये हो गए। अब हम देखेंगे कि इनमें 2 पूर्णांक में अब सबसे बड़ी चीज़ देखिए, ऋणात्मक मान जितने ही अधिक हो डिजिट में, वो उतना ही छोटा होता है। ये पॉइंट एकदम याद रखिएगा। पॉइंट क्या है?
ऋणात्मक संख्याएं जितना ही बड़ी डिजिट में हो, देखिए 1111 अगर लिखा हो या 11,1111 लिखा हो, माइनस का चिन्ह लगा हो, तो समझिए कि कोई लिखा हो 11,000, तो स्पष्ट है कि -11,000 बड़ा है, न कि -11,1111 बड़ा है। ये ध्यान रखना है। तो ऋणात्मक मतलब क्या हुआ कि ऋणात्मक संख्याएं जो जितना ही बड़ी डिजिट में हो उतना ही छोटा होगा। ठीक है, तो ऋणात्मक संख्या को जो है ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक अगर पूछेगा तो कौन हुआ? सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या होगी? -1। और सबसे छोटी -इन्फिनिट। अब वो अनंत कोई हो सकते हैं, लेकिन उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। चलिए, लेकिन धन पूर्णांक में सबसे बड़ी संख्या, उसके बारे में तो कुछ नहीं, जितना भी जोड़ दीजिए आगे बड़ा हो जाएगा, अनंत है। लेकिन सबसे छोटी एक छोटी 1 है। ये एक पॉइंट याद रखिएगा, इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं। ये सब फंडामेंटल चीज़ें हैं, इसके बिना हम मैथ की नींव तैयार नहीं कर सकते, और आगे आपको खास करके नंबर सिस्टम और नंबर सीरीज से संबंधित क्वेश्चन नहीं बन सकता है। नंबर 4 में देखते हैं, जो सम संख्याएं, इवन नंबर, वो संख्याएं यानी वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। इस वैसी संख्याएं जो 2 से, जिनमें पूर्ण रूप से भाग लग जाए, जो 2 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो। और ऐसी संख्याएं 2 प्रकार की हैं। इसे एक को धन सम कहते हैं, दूसरा को ऋण सम। धनात्मक सम संख्या, ऋणात्मक सम संख्या। ठीक है, वही पॉजिटिव निगेटिव का चिन्ह लग गया। अब देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या भी वही धन विषम, 2 टाइप का हो गया, 2 टाइप हो गया इसके भी, धन विषम संख्या या ऋण विषम संख्याएं। लेकिन विषम संख्याएं कौन है, ये ध्यान रखना है। वैसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, उसे विषम संख्याएं कहते हैं। नंबर 6, भाज्य संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित हो। यानी कि वैसी संख्याएं जो एक से, तो देखिए एक कहने का कोई मतलब नहीं, एक से तो सभी संख्या विभाजित होगी। एक का विभाजित का क्या मतलब है? एक से विभाजित करेंगे तो कोई भी संख्या एक से विभाजित होगी। तो मोटा मोटी रखिए, याद रखिए, जो स्वयं और स्वयं के अलावा किसी एक को छोड़कर, इसीलिए स्पष्ट ये याद रखिए कि एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित हो जाए तो वो संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। और जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित न हो तो वैसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो अब ये हो गया भाज्य अभाज्य, 7 पॉइंट। ये 8वां पॉइंट अब देखते हैं, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या है? ये संख्याओं की एक ऐसा जोड़ा है, क्या है? संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसके एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जो एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे 4 हो गया, 4 का गुणनखंड क्या हो गया? 1 गुने 2 गुने 2। अब मान लीजिए 8 है, तो 1 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो उसमें 4 में 2 बार आया है और 8 में 2 3 बार आया है। तो इन दोनों में उभयनिष्ठ कितने हो गए? 2 उभयनिष्ठ हो गए। 2 4 बार के गुणनखंड में भी है और 2 8 के गुणनखंड में है। तो इसे उभयनिष्ठ कहते हैं, जो सब में हो। तो क्या हुआ कि वैसी संख्याएं जिसके एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, जैसे 3 और 7, 3 और 7, 4 and 7, ठीक है, 15 and 17। आप गुणनखंड निकालिए और देखिए कि इसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड इसके नहीं होंगे। ऐसी संख्याओं के जोड़ों को हम क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। एग्जाम्पल भी आपके सामने है। और नेक्स्ट ये आगे पॉइंट है
क्रमागत संख्याएं, कॉन्सेक्यूटिव नंबर, वे संख्याएं जो क्रमशः एक निर्धारित क्रमानुसार आती हो, वो कोई भी एक रूल को फॉलो करता हो, बेढंगा नहीं, किसी न किसी एक रूल के तहत क्रम से आता हो, घटता हो, बढ़ता हो, जो भी होता हो, लेकिन एक रूल के अनुसार, एक नियम के तहत बढ़ता हो या घटता हो, तो ऐसी संख्याओं को क्रमागत संख्याएं कहते हैं। तो वे संख्याएं जो क्रमशः एक निर्धारित क्रमानुसार आती रहती हैं वो क्रमागत संख्याएं कहलाते हैं, कॉन्सेक्यूटिव नंबर कहलाती है। ये कितने प्रकार, ये कई प्रकार के हैं। मुख्यतः जानिए क्रमागत धन पूर्णांक, जैसे 1 2 3 4 5, जिसमें एक के आगे दो में, अब एक में एक जोड़ दीजिए दो में एक जोड़ दीजिए तीन में एक जोड़ दीजिए 4, तो ये क्रम के सब में एक एक बढ़ता जा रहा है, यही क्रम है। ऐसे इसी तरह आपके या तो एक कम हो जाएगा या दो अचानक, जैसे 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, इस तरह से आए। हो गया। दूसरी क्रमागत सम संख्या, 2 4 6, इसमें 2 का क्रम बढ़ता जा रहा है, 2 क्रमशः बढ़ते जा रहे हैं, तो एक रूल का फॉलो कर रहा है, एक नियम का फॉलो कर रहा है। क्रमागत विषम संख्या 1 3 5 7 आदि। तो इस तरह के आते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, परिमेय संख्याएं, 10वां। परिमेय संख्याएं वैसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो और p तथा q पूर्णांक हो, परंतु q नॉट इक्वल टू 0, q अंश और हर, समझते हैं ना, ऊपर का वाले को अंश कहते हैं, जो ऊपर होता है, जैसे ये है, इसमें यहाँ ऊपर वाले अंश और यहाँ नीचे वाले हर, से अंश, ये ऊपर जो है ये अंश है और नीचे जो है ये हर है। तो यही ये p/q जो ये p/q इस रूप में हो जाए। एग्जाम्पल 0/1, 4/1, -1/2, तो -1/2, इस तरह से ये है जो क्या है, ये परिमेय संख्याएं हैं, ये हैं परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्याएं बस इसी का उल्टा, जो p/q के रूप में ना हो वो अपरिमेय संख्याएं होंगी, जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकता, जैसे √2, √5, √11, पाई आदि, p/q के रूप में लिखे नहीं जाते, तो पॉइंट में आएंगे फिर। नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ये वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं? सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं p/q के रूप में जो हैं या p/q के रूप में जो नहीं है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं रियल नंबर कहलाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। दोस्तों, मैं आप लोग को इसीलिए इसी तरह का नेक्स्ट मैथ का वीडियो बनाता रहूँगा, प्रयास करता रहूँगा आप इससे लाभान्वित हो। बस आप अपना सहयोग दें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं। जय हिंद, जय भारत।